तो अगर क्लास 10 और 12 की तुलना की जाए तो अभी तक यही माना जाता था कि भाई क्लास 10 वाले जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है, बहुत सारे रूल्स उनके लिए अलग हैं, 12th वालों के लिए अलग है। लेकिन इस बार जो तुम लोग बोर्ड लिखने वाले हो 2027 में, तुम सभी लाखों बच्चे मुसीबत में फंसने वाले हो, क्योंकि भाई साहब अभी तुम जान ही रहे हो क्या हंगामा चल रहा है, और इसी हंगामे के बीच में तुम्हारा 2027 बोर्ड का जो पासिंग क्राइटेरिया है, जो एग्जाम रूल्स है, जो पैटर्न है, वो सारा कुछ बदल दिया है। और पूरे यूट्यूब पे कोई ये सब चीजों पे डिस्कस नहीं कर रहा है, तुम्हें सही से बता नहीं रहा है, बता भी रहा है तो अधकचरा ज्ञान दे रहा है, और उसमें भी कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट्स की बात कर रहा है। तो यहां पे मैं जानता हूं यार, तुम में से सारे के सारे बच्चे जो हो वो सारे अटेंटिव हो, बहुत सजग हो, अलर्ट वाले स्टूडेंट्स हो, तो डेफिनेटली इस चैनल के बारे में तुम लोग जानते होगे, मेरे बारे में भी जानते होगे। मैं फिर भी अपना परिचय दे देता हूं। मैं हूं तुम्हारा विशाल सर। क्लास 10, 11, 12 और उसके आगे भी अगर तुम बीटेक वगैरह के लिए जाते हो, नीट के लिए जाते हो, तो हमारे यहाँ से फ्री गाइडेंस मिलता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई अभी जो मैं तुम्हें चीज़ें बताने वाला हूँ, जो बहुत शॉकिंग चेंजेस सामने निकल करके आए हैं, अब क्लास 10 और 12 में अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। अभी तक जो बड़ा डिफरेंस था उसी डिफरेंस को सीबीएसई ने खत्म कर दिया। और तुमको पता है यार, इस बार लाखों बच्चे जो हैं बोर्ड क्लास 12 वाले बच्चे, वो ओएसएम में फंस गए, ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग, यानी कि कंप्यूटर से जो कॉपी चेकिंग हुआ था उसमें फंस गए। और अब तुम भी फंस गए हो, क्योंकि 10th वाले बच्चों का कॉपी भी 2027 बोर्ड से, यानी कि तुम्हारे वाले में से अब तुम्हारा कॉपी चेकिंग भी जो है वो मैनुअल नहीं होगा, अब वैसा ही होगा। अभी तक जो हमारे पास खबर है वो ये है। तो अभी बड़े बड़े अपडेट्स क्या आए हैं, मेरे पीछे देख रहे हो बहुत सारे चेंजेस हैं, सब पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं भाई आगे बढ़े, इससे पहले तुम्हें हर वीडियो के बारे में पता चले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन कर लो, ऑन कर लो, और इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अपने सारे क्वेरीज लिखो, क्योंकि मैं जवाब देता हूं यार। यहां से हमारे बच्चे जो है 95-97% स्कोर करके निकलते हैं। एवरेज बच्चे को भी हम पूरा गाइडेंस अलग ढंग से देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यहां पे भी क्या क्या चेंजेस आए, इतने सारे चेंजेस को मैं नहीं बताते हुए अभी एक सबसे बड़ा चेंज तुमको बताने वाला हूं। और वो चेंज मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं विद प्रूफ बताऊंगा। ये है सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in। यहां से तुम जब इनके एजुकेशनल जो शैक्षणिक है ना, एकेडमिक वेबसाइट, इसमें जब जाते हो तो तुम यहां पहुंच जाओगे। करिकुलम में जब घुसोगे तो तुम 2026-27 में जाओ। अब यहां तुम देख रहे हो, यहां पर क्लास 9, 10, ठीक है। अब जब तुम यहां पर जाते हो इनिशियल पेजेस, इस पे जब क्लिक करते हो और इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू सेकेंडरी करिकुलम पार्ट 1 में जब तुम क्लिक करते हो तो तुम पहुंच जाते हो यहां। और यहां पर भाई तुम्हें मैं खटाना नहीं चाहता हूं, मेहनत नहीं करवाना फालतू का चाहता हूं, क्यों परेशान हो गए। 47 पेजेस का पीडीएफ है, पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे। तो हमें नहीं जानना है, लेकिन अभी चेंज क्या आया है वो जानना है। तो पेज नंबर सीधा 24 में मैं तुमको ले जा रहा हूं, और चिंता नहीं करना, डरना नहीं। दूसरे लोगों की तरह मैं ये नहीं बोलूंगा यार ये सोर्सेज हैं, वो सोर्सेज हैं, हमारे इंटरनल सोर्सेज बने पड़े हुए हैं। यार मैं खुद सीबीएसई बोर्ड की हजारों कॉपियां जो है मैं चेक कर चुका हूं पिछले कई सालों में, और जो चीज मैं तुम्हें गाइडेंस दूंगा वो शायद तुम्हें कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि कॉपी इवैल्यूएशन चेकिंग का ढंग भी एक तरह का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहला चीज मैं जो तुमको दिखा रहा हूं, ये देखो, ये सीबीएसई का ऑफिशियल तुम्हारा है, ठीक है। यहां पे सीबीएसई ने इस बार असेसमेंट स्कीम जो है वो चेंज कर दिया है तुम्हारे लिए। 10th वाले बच्चों के लिए, 9th वाले बच्चों के लिए चेंज हो गया है। और पहली बार जो चेंज हुआ है वो बहुत खतरनाक चेंज हुआ है। अगर तुम यहां देखोगे तो यहां तुम देख रहे हो पासिंग परसेंटेज 33 लिखा हुआ है, लेकिन इस पासिंग परसेंटेज 33 का एक खेल है। चलो मैं तुमको डायरेक्ट इजी शब्दों में समझाता हूं। सॉरी बच्चों, यहां पावर कट होने की वजह से मुझे मेरा पैनल जो है वो ऑफ हो गया, बट डोंट वरी, मैं साइड हो जा रहा हूं और मैं तुमको यहां दिखा रहा हूं कि भाई अभी तक क्या होता था कि 12th वाले बच्चों को ही एक चीज झेलना पड़ता था कि उन्हें थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग 33% मार्क्स लाकर पास होना पड़ता था। जबकि 10th वालों का सबसे बड़ा बेनिफिट यह था कि उनको थ्योरी और इंटरनल दोनों मिलाकर के उनको 33% लाना था। यानी कि थ्योरी मार्क्स होता है तुम्हारा 80 का, ये तुम देख रहे हो यहां पर, थ्योरी मार्क्स होता है तुम्हारा 80 का और इंटरनल है 20 का, मतलब 80 + 20 100 हो गया। तो 100 का 33% यानी कि 33 मार्क्स अगर तुम लाते थे तो तुम पास माने जाते थे। लेकिन 2027 जो बोर्ड अब जो तुम्हारा है उसके अकॉर्डिंग अब रूल क्या हो गया है कि भाई साहब तुमको थ्योरी में भी अलग पास करना पड़ेगा, ठीक है। थ्योरी में भी अलग 33% नंबर लाना पड़ेगा, और जो इंटरनल है उसमें 20 में भी तुमको लाना पड़ेगा। यानी कि तुम मान के चलो कि 80 का 33% तुम कर लो, ठीक है, करीब करीब जो भी 22, 23, 24 नंबर हो रहा है वो लाना है, और 20 नंबर का भी तुमको 33% मार्क्स लाना होगा। मतलब तुम्हारा
लगभग 6.5-7 नंबर हो रहा है वो, ठीक है। तो अब मतलब दोनों में तुम्हें अलग अलग पास करना। अब तुम बोलोगे सर इसमें प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है? इशू यहां पे ये है कि अगर तुम दोनों में से किसी एक में भी लुढ़कते हो तो फिर तुमको भी फेल माना जाएगा, जैसे कि 12th में माना जाता था, ठीक है। अभी तक क्या होता था, इंटरनल में टीचर्स जो है ना वो मतलब तुमको नंबर दे देते थे, लेकिन 12th वालों से पूछो इस बात का दर्द कि क्या होता था। तो अब वो चीज नहीं होने वाला, अब तुमको फंसा दिया गया है, बड़ा झटका लगा है। पासिंग रूल सबसे पहले सीबीएसई ने चेंज किया और साथ ही साथ में तुम्हारा पैटर्न भी चेंज किया। अब तुम मेरे साथ में देख रहे हो इस वक्त कि यहां पर इन्होंने एक बड़ा चेंज किया। क्या किया कि भाई साहब जो तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, उसकी संख्या जो है वो यहां पर इन्होंने बढ़ा दी। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, वैसे मैं तुमको बता दूं, मैं अगर यहां पे अभी तुम नहीं समझ पा रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए एक सेपरेट एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल पावर कट होने की वजह से तुम देख रहे हो पसीना से मैं लथपथ हो गया हूं, बट स्टिल तुम्हारे लिए यार इतना बनता है, तुम लोग एक फैमिली हो मेरे लिए। तो अगर तुम बोलोगे तो एक और मैं छोटे से वीडियो बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या चेंज एक हो रहा है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या जो है वो 50% कर दी गई है। पहले ये 25-30% होता था, फिर 40 किया गया, अभी 50% है। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं सीबीक्यू। तुम्हें बहुत सारे लोग बोलेंगे ये बुक खरीदो, वो बुक खरीदो। अभी मैं तुमको बोलूंगा एकदम दिमाग को कॉन्सेंट्रेट रखो, जो जो बुक कौन कौन से अच्छे होंगे वो मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। यहां हमें कोई सेलिंग दुकान टाइप का नहीं खोलना है कि यार ये ले लो वो ले लो, ठीक है। तो यहां पे अभी मेरा काम था तुमको दो चीजों में अवेयर करना कि भाई साहब, दो नहीं 3 चीजों में। पहला कि तुम्हारा पासिंग क्राइटेरिया बदल गया, अब तुम्हें दोनों में 33% अलग लाना है, पास मार्क्स लाना है, ठीक है। दूसरा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या 50% हो गई है, मतलब 50% तो तुमको वही झेलना है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होकर के तुम इसे 50% वाले को तुम पॉजिटिव में कर सकते हो। कैसे, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। और तीसरा क्या है कि भाई ऑनलाइन जो ढंग से कॉपी चेक होगा, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, स्कैन होकर के तुम्हारी कॉपी या टीचर के पास जाएगी और वो लोग चेक करेंगे, तो ये खतरे की घंटी है। तो हम अभी से अगर तैयारी करें तो तुम लोग के लिए अच्छा चीज कर सकते हैं। तो तुम में से कौन कौन मेरा साथ देने के लिए तैयार हो, लिख देना कमेंट सेक्शन में, सर मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं तुम तक पहुंचे। और डरना नहीं है, हिम्मत बनकर साथ देना है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।